हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज आपने जो हमारे थंबनेल पे क्वेश्चन देखा था, स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया, जहां भी आपके स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन चाहे आपसे रेलवे में पूछा जाए, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी टीजीटी पीजीटी। देखो, स्क्वायर रूट अगर टॉपिक है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ओके, सबसे पहले एक काम करिएगा इन सबसे भी पहले। ओके, सो आप चैनल का जो बेल आइकन है ना, सबसे पहले उसको ऑन करिएगा, जिससे क्या वो जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं, आप जाके हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। ओके, सुनाओ, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका, इफ़ अंडर रूट 5 to the power n इज इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको दे रखा है 5 का पावर n, वो भी आपका इसका रूट के अंदर दे रखा है, जो इक्वल किसके 125 के। ये क्वेश्चन एसएससी में आपसे पूछा गया था। ओके, और इससे रिलेटेड आपके देखो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सुनाओ, टेल मी वन थिंग। सबसे पहले एक बात मुझे यहाँ पे बताइएगा। ओके, जो रूट का जो वैल्यू होता है एंड वो आपका सबका जो बेसिक है वो आपका क्लियर होगा। सो जो रूट में जो स्क्वायर रूट होता है उससे हम एज ए पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इधर, आई कैन राइट 5 की पावर n की होल पावर 1/2। जब भी आपका इसका रूट आपका होता है तो हम रूट को रिमूव करके पावर 1/2 हम लिख लेते हैं, जो कि आपका इक्वल दे रखा है किसके, 125 के, जो कि आपका किसके इक्वल दे रखा है 125 के। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना, कोई भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा और होना भी अब नहीं चाहिए। ओके, मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पे रूट को रिमूव करके पावर 1/2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, एक्सपोनेंट का जो पावर होता है वो हमसे, सॉरी, एक्सपोनेंट का जो रूल होता है वो हमसे बोलता है कि जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका इजीली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि एन का मल्टीप्लाई हम 1/2 के साथ करेंगे। जैसे हम एन का 1/2 के साथ करेंगे सो वी विल गेट n/2। ओके, इज इक्वल टू इस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 125। ओके, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 5 × 5 × 5 दिस इज इक्वल टू 125। ओके, देखो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा हुआ है। एग्जाम में अगर आएगा तो आप डायरेक्टली जल्दी से आप सॉल्व वहाँ पे कर सकते हैं, अगर समझ में आ जाता है तो। ओके, देखो भले ही मुझे यहाँ समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर क्लियर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। सो अब हमारा जो टर्म है वो क्या रहा हो गया, 5 की पावर n/2 इज इक्वल टू 5 का पावर 3। लुक एट हेयर, अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा बेस आपका सेम हो गया। जब भी आपका बेस सेम होता है तो हम पावर को इजीली कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ही पावर को हम कंपेयर यहाँ पे करेंगे सो वी विल गेट n/2 equals to 3, n/2 equals to 3। now we will cross multiply, so n equals to 2 multiply 3, n equals to 2 multiply 3, this is equals to 6। so now we will get our final answer। n का जो वैल्यू आपका आएगा निकल के वो कितना आएगा, 6। so this is our final answer। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप सब दे जाते हैं एग्जाम में तो आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।